हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? लॉकडाउन में ठीक है। अब तो धीरे धीरे स्कूल खुल रहा है, खुल ही जाएगा। ठीक है, शायद 1 जुलाई से स्कूल खुलना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से देखा करो, ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब दोबारा खुलेगा तो हाल ऐसे भी सिलेबस क्या हो चुका है, बहुत पीछे हो चुका है 3 महीने बंद होने से। ठीक है, तो इसलिए जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो उसको आगे ही पढ़ाया जाएगा, पीछे की चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाएगा। और इससे भी रिलेटेड हमने होमवर्क भी दे देते हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज आप लोगों का जो होमवर्क मिलेगा इसी जो कॉन्ग्रुएंट टॉपिक हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, जो RS अग्रवाल बुक से होगा। ठीक है, अब हम RD शर्मा के एक्सरसाइज 12.2 में ध्यान से देखते हैं। हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, RD शर्मा का एक्सरसाइज 12.2 है जिसमें 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 नंबर है। ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन है लेवल 1 से है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि BD एंड CE आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। यानी कि BD है और C दो लाइन है जो किसका बाइसेक्टर है, एंगल B और C का बाइसेक्टर है। मतलब B और C को आधा आधा बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब दो साइड जिसका क्या होता है, बराबर होता है आइसोस्केल के, यानी कि वही दिया है कि AB = AC। तो प्रूव करना है कि BD और C क्या होना चाहिए, यानी कि जो बाइसेक्टर कर रही है B और C को वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं कैसा, आइसोस्केल। ठीक है, जिसमें AB और AC क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, तो जब AB और AC बराबर होगा तो शायद B और EC भी बराबर होगा। डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल ABC बना लिया जिसमें AB और AC बराबर है, दिया हुआ है उसमें। ठीक है, यानी कि AB बराबर AC। और यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि एंगल B को अगर डिवाइड कर रहा है BD, मतलब बाइसेक्टर है, मतलब A वाला एंगल 1 है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और इसको मान लेते हैं एंगल 3 है और एंगल 4 है, तो 3 और 4 बराबर है क्योंकि दोनों क्या है, बाइसेक्टर है। BD और C किसका है, इस एंगल और इस एंगल के क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि BD बराबर क्या होना चाहिए, AC या CE। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, जब AB बराबर AC होगा, ये वाला A बराबर है, तो हम जानते हैं कि ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि B बराबर C होगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हमको प्रूव करना है कि BD और EC या CE क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, BD और EC किस में ट्रायंगल में आ रहा है, एक ऊपर वाला में इससे आ रहा है, या तो अगर इस वाला ट्रायंगल में लोगे ऐसे या ऐसे तो भी आ रहा है, या तो ऐसे और ए वाला ले लो तो भी आ रहा है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल कौन सा ले सकते हो, ध्यान से देखना, ABD और इसके रिलेटेड यानी कि उसी के बेस में होना चाहिए। ध्यान से देखो, CEA। ठीक है, या AEC, ये भी ट्रायंगल ले सकते हो, ये वाला ट्रायंगल, दोनों ले सकते हो। या तो आप ये वाला BC बेस वाला ले सकते हो, या जिसमें क्या है EBC या BDC, दोनों में देखो ये भी लाइन आ रहा है, इसमें भी आ रहा था, उसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो लिए हैं दूसरे दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर देते हैं। BEC यानी कि BEC एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, BEC अलग कर दिया। और एक हो गया BEC और BDC, या CDB जो भी ले लो, CDB ले लो या BDC ले लो, जैसी इच्छा आपकी वो ले लो। ठीक है, मैं ले लिया दोनों ट्रायंगल को अलग अलग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, BC के बराबर होगा, इसमें तो कोई काटने की बात है नहीं क्योंकि दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल है। ठीक है, और एंगल B है और एंगल C के बराबर होगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एंगल मिल गया, एगो साइड निकल गया। अब ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के बराबर हो जाए तो समझो कि हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एंगल 1 + 2, यहाँ पे B की जगह पे ध्यान से देखो,
इन है एंगल बी इक्वल टू सी, ये कंप्लीट हो गया। बी सी बराबर बी सी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमको चाहिए क्या कि अगर 4 वाला 2 के बराबर हो जाए, यानी कि ए वाला इंटरनल एंगल F2 वाला अगर ये 4 के बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। एंगल साइड एंगल से प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल बी के जगह पे 1+2 लिख सकते हैं, यानी कि एंगल 1+2 इक्वल टू एंगल 3+4, क्योंकि ये वाला इस वाला एंगल के बराबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे भी तो क्या होगा, वो बराबर ही होगा। और हम जानते हैं कि एंगल 1 और 2 बराबर है, क्योंकि पहले दिया हुआ है कि बाइसेक्टर है, तो 1 और 2 बराबर है, तो इसलिए हमने 1 के जगह पे भी 2 रख दिया, ठीक है। और 4 के जगह 3 के जगह पे भी हमने 4 रख दिया, तो 2+2 2 एंगल 2 हो गया इक्वल टू 2 एंगल 4, ठीक है। 2 से 2 कट गया, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू क्या निकल गया, एंगल 4, यानी कि एंगल 2 हो गया वो क्या हो गया, 4 के बराबर हो गया, ठीक है। इसलिए एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BDC के, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए BE बराबर क्या बचेगा, देख लो, BE होगा वो किसके बराबर होगा, इधर DC के बराबर होगा, और EC हो जाएगा वो BD के बराबर हो जाएगा। तो हमको ये प्रूव करना था, ओके। यहाँ पे लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि इन अ फिगर, ठीक है, 12.4 इसमें दिया है, इट इज गिवन दैट RT इक्वल टू TS, यानी कि RT यानी कि ये वाला साइड है और TS के बराबर, यानी कि ये वाला बड़ी साइड ये वाला साइड, यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2, यानी कि एंगल 1 है, यानी कि ये वाला एंगल है वो इसका क्या है, दुगुना है, मतलब 30 डिग्री का होगा तो कितना होगा, 60 डिग्री का, 50 होगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह एंगल 4 है वो किसके बराबर है, 2 एंगल 3 के बराबर, यानी कि ये वाला अगर 40 होगा तो ये कितना होगा, 80 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो कह रहे कि प्रूव दैट ट्रायंगल RBT यानी कि इसी वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखो पतला वाला, ठीक है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, SAT, ठीक है, छोटा वाला कटा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं, RT बराबर TS, और ये वाला दिया है एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल T, इसके बाद फिगर बना लेते हैं, फिर इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, RT बराबर TS दिया था, 1 इक्वल टू 2 एंगल 2 और 4 इक्वल टू 2 एंगल, ठीक है, कंप्लीट। तो हमको प्रूव करना है कि RBT कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए SAT के, ठीक है, SAT। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ ध्यान से देखते हैं, RTB और ट्रायंगल STA या SAT, बात एक ही है, ठीक है। ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल को हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। हमने RTB देख लो, RTB को अलग कर दिया, और TAS या SAT को भी हमने अलग कर दिया, दोनों ट्रायंगल अलग अलग, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखते हैं, T एंगल दोनों में कॉमन है, क्योंकि T इसमें भी है T इसमें भी है, एक एंगल तो मिल गया हमको। और TR या RT बराबर TS, ये तो दिया हुआ कि RT और TS बराबर है, ठीक। तो दो चीज़ हमको मिल गया, एक एंगल एक साइड, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये वाला अगर देख लिया जाए कि अगर ये वाला अगर इसके बराबर हो जाए तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट 1 इक्वल टू क्या दिया है, 4, ये क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो 1 के जगह पे हम 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4 की जगह पर 2 एंगल 3 लिख सकते हैं, तो 2 कट जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या निकल गया, एंगल 3, यानी कि 2 हो गया वो किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया, कंप्लीट। अब इस पतले में ध्यान से देखो, अगर ये पूरा R में से, ये पूरा क्या है, एंगल R है, ये एंगल क्या है, S है, तो एंगल R और S बराबर होगा, क्योंकि TR बराबर TS है, पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, तो हम एंगल R इक्वल टू एंगल S लिख सकते हैं, पूरा एंगल के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। और इसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, यानी कि 2 में से 3 - 1 कर लो, यहाँ पे 3 - 2, ठीक है। 3 में से 2 को घटा दो, तो ध्यान से देखो R - 2 हो जाएगा इधर, और इधर S माइनस क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, S -
3। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आर में से अगर 2 को घटाते हैं यानी कि पूरा एंगल में से आर में से अगर हथनी निकाल देते हैं तो पतला वाला ही बचेगा ना, कि टी आर बी है बचेगा ना। तो ये लिखे एंगल आर माइनस 2 को टी आर बी से हमने लिख दिया, इक्वल टू एंगल एस में से, अगर ये टोटल एस है, एस में से अगर ये 3 वाला निकलेगा तो कौन सा ये ना पतला वाला एंगल बचेगा, यानी कि 3 निकाल दो एस में से तो टी एस ए या एस ए एस टी, ठीक है। तो वही हो गया टी एस ए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसको ए मान लिया, इसको बी, और यहाँ पे हो गया सी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी से देखो टी इक्वल टू टी, फर्स्ट टी इक्वल टू टी आर इक्वल टू टी एस, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर। और हमने अभी प्रूव कर दिया कि एंगल टी आर बी, देख लो टी आर बी इक्वल टू टी एस ए, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए क्या हो गया, एंगल साइड एंगल थ्योरम से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टी वी बराबर टी आर और बी आर बराबर एस। हमको क्या सिद्ध करना था, कॉन्ग्रुएंट। आ गया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ध्यान से देख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। कि 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, 2 लाइनें ए बी और सी डी, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, ओ पर, सच दैट बी सी इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू ए डी, ठीक है, जो बी सी है इक्वल भी है ए डी के और उसके क्या है, पैरेलल भी है। तो प्रूव दैट द लाइन्स ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट एट ओ, यानी कि सबसे पहले 2 लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, ओ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ए बी लिया और एक लाइन सी डी लिया, दोनों को इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, ओ पे, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि सी बी और ए डी क्या है, ध्यान से देख लो, सी डी बी सी इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू ए डी, यानी कि बी सी है वो ए डी के पैरेलल है और इसके इक्वल भी, यानी कि ये वाला लाइन किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इस सी बी या बी सी वो किसके, ए डी के पैरेलल है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, दिया है कि गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि बी सी पैरेलल टू ए डी, बी सी पैरेलल टू ए डी, बी सी ए डी पैरेलल, और बी सी बराबर ए डी, बी सी है वो ए डी के बराबर है, ठीक है। फर्स्ट काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते प्रूफ क्या करना कि ए बी एंड सी डी, यानी कि ए बी एंड सी डी क्या होना चाहिए, बाइसेक्ट आई टू, वो पॉइंट पे बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर भागों में काट रहा है, यानी कि हमको प्रूव करना है कि ए ओ बराबर ओ बी और ओ सी बराबर ओ डी, ठीक है। प्रूव करना है कि सी ओ बराबर ओ डी, सी ओ बराबर ओ डी और ओ बी बराबर ओ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं प्रूफ में, सी बी क्या है, पैरेलल टू ए डी है, सी बी या बी सी पैरेलल क्या है, ए डी है। तो यहाँ पे एंगल बी सी ओ यानी कि एंगल बी सी ओ, हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन को कोई तीसरी रेखा कट करती है तो उसके जो इंटरनल एंगल ये वाला एंगल के बराबर, यानी कि बी सी ओ इक्वल टू ओ डी से हो जाएगा, ओ डी ए। सेकेंड, ई वाला बी वाला एंगल किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा। फिर से इंटरनल सी बी ओ बराबर ओ ए डी, सी ओ बराबर ओ ए डी, ठीक है। एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल, ठीक है, बाय एंगल थ्योरम से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यानी कि एंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ डी, ठीक है, या डी ओ सी जिसे ले लो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ओ ए बराबर ओ बी और ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ बी, सी ओ बराबर ओ डी, सी ओ डी बराबर हो गया, ओ ए ओ बी बराबर हो गया, तथा सी बी बराबर ए डी ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो इसलिए जब ये वाला इसके बराबर होगा तो क्या ये बाइसेक्टर नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, ए बी एंड सी डी बाइसेक्टेड, यानी कि ए बी और सी डी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट क्या कर रहा है, ओ पे कट कर रहा है, ओके। ध्यान से देख लो, आज के लिए इतने, कल से फिर से आगे एग्जाम्पल प्रूव करवाएंगे, ठीक है, थ्योरम को।